उद्गीत प्राणायाम। नमस्ते दोस्तों, उद्गीत प्राणायाम की इस वीडियो में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करना चाह रहे हो और आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हम आपको प्रॉपर वे में जानकारी देंगे उद्गीत प्राणायाम के बारे में। करने का तरीका आपको हम बताते हैं। आपको बिल्कुल ही सिंपल वे में बैठ जाना है सुखासन के अंदर। चाहे तो आप पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, कोई भी एक आसन योग का लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी आसन नहीं आता है तो लेट करके भी इसका अभ्यास आप बना सकते हो। और सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके ऊपर आपको ढेर सारे आसन, प्राणायाम और ध्यान की वीडियोस मिल जाएंगी। हम आपको बताते हैं करने का तरीका। देखो दोस्तों, आपको बैठ जाना है सुखासन में या फिर कोई भी अपना अभिष्ट आसन है उसमें। बैठ करके आपको मुद्राओं का चयन करना होता है। हमारे लिए तो बेस्ट मुद्रा ध्यान मुद्रा ही रहती है इसको करते समय, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। जब हमारा दिमाग उथल पुथल होता है ना, तो आप ध्यान मुद्रा लगा करके बैठ जाओ। 5 मिनट के अंदर आपके मन के ऊपर सुप्रभाव पड़ने लगेगा। तो मुद्रा हमने लगाई, 3 उंगलियां हमने स्ट्रेट कर ली, घुटनों के ऊपर रखा, लंबा गहरा श्वास भरा इस प्रकार से। और अपने मुख के माध्यम से कम से कम 3 बार आपको उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। योग दर्शन में लिखा है तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस् तदर्थ भावनम। इस ओमकार का नाद करते समय आपको उस ईश्वर की भावना अपने हृदय के अंदर बसानी है कि वह परमपिता परमेश्वर मुझे सतत देख सुन जान रहा है और उसकी शक्तियों से मैं हमेशा के लिए अभिप्रेरित हो रहा हूँ। मेरे अंदर वह परमात्मा अदृश्य रूप में विद्यमान है और उसकी चाहना करते हुए हम इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इसका लंबा अभ्यास करने से आपका मन पूर्णतः शांत हो जाएगा। आपकी ब्रेन की पावर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी और जिनको अनिद्रा की समस्या है उनको नींद बहुत अच्छी आने लगेगी। बेचैनी हमारे शरीर के अंदर बनती है, वो भी इस प्राणायाम के अभ्यास से ठीक होती ही चली जाएगी। और कुछ ऐसे साध्य और असाध्य रोग है जिनको ठीक करना कठिन काम हो जाता है, लेकिन दूसरे प्राणायामों के साथ में अगर आप उद्गीत प्राणायाम का भी अभ्यास कर लोगे ना, बहुत आसानी से आप पार्किंसन जैसे रोगों को भी समाप्त कर सकते हो। लेकिन तरीका जो हमने बताया है ऐसे करना है। और करना कितनी देर है? कम से कम 5 मिनट से आपको प्रारंभ करना है। और जटिल रोग है तो 20-20 मिनट तक भी आप उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। और ध्यान की गहराइयों में अगर आप उतरना चाहते हो ना, तो ये प्राणायाम आपको ध्यान में लेके तब जाएगा जब आप इसका कुछ दिन तक प्रॉपरली वे में अभ्यास बना लोगे। फायदे तो बहुत सारे होते हैं हर एक प्राणायाम के, लेकिन कुछ फायदे ऐसे होते हैं जो सभी प्राणायामों को करने से मिल ही जाते हैं। आप एक बार गूगल के ऊपर जा करके देखना या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना, आपको ना मेंटल डिजीज के पेशेंट बहुत अधिक मिलेंगे, डायबिटीज के पेशेंट आपको बहुत मिलेंगे, मोटापे के पेशेंट आपको बहुत मिलेंगे। ऐसे ऐसे रोग हमारे भारत के अंदर हो गए हैं, जबकि एक अचंभे की बात यह है कि हमारे डीएनए के अंदर रोग ही नहीं है, फिर भी हम रुग्ण होते जा रहे हैं। उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई, भ्रामरी, इन प्राणायाम का जब हम संगम कर देंगे ना,
तो रोग हमारे जीवन के अंदर कैसे हो जाएंगे? क्योंकि योग का उल्टा रोग होता है। जो योग नहीं करेगा उसको रोग होंगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। तो आप उद्गीत प्राणायाम करो, आपके शरीर के अंदर से बीमारियों का सफाया धीरे धीरे करके होता चला जाएगा। सब चाहते हैं हमारा मन शांत हो, लेकिन भाई उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसका भी एक तरीका होता है, जो तरीका हमने आपको बता दिया है। पढ़ाई में मन आपका लगने लगेगा अगर आपकी उम्र पढ़ाई करने की है तो। ऐसे करके दोस्तों आप उद्गीत प्राणायाम से लाभ ले सकते हो। और हमारा एक संकल्प है गुरुकुल का निर्माण करना, और आज हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें पता है कि आने वाले समय के अंदर हमको किसी न किसी रूप में ये फल जरूर देगी। बच्चों को हम शिक्षित करेंगे। आपसे सिर्फ हम एक छोटा सा सहयोग चाहते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इससे हमको बहुत सफलता मिलती है। आपके लिए तो ये चीजें मुफ्त है, लेकिन हमें इससे बहुत सहारा मिल जाता है, हमारी हेल्प हो जाती है। ये था दोस्तों उद्गीत प्राणायाम का मेथड जो हमने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमको बताना। अब दोस्तों हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।